हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के जम इग्नाइट योर ब्रेन। मेरा नाम है सिमरन शेखर और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, बहुत ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेसिक बुक है ये एनसीईआरटी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे थे चैप्टर 7, सॉरी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी में हमने सबसे पहले तो कल ये पढ़ा था, लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि दो स्टोरीज हमने छोटी छोटी देखी थी। एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी देखी थी कि कैसे उनको छोटी उम्र में थे, स्कूल जाते थे तो उनको अपना मैट ले जाकर बिछाकर बैठना पड़ता था क्योंकि वो एक छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, राइट। और सेकेंड स्टोरी हमने देखी थी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कोई भी रूम रेंट पर देने के तैयार नहीं था ड्यू टू देयर कास्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो असमानता है, जो डिफरेंस जो दिखाया जाता है लोगों में, वो सिर्फ उनके अमीर गरीब होने की वजह से ही दिखाया जाता है। उसके अलावा भी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी तो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, रिच फैमिली थी, बट फिर भी उनको ये असमानता का जो व्यवहार है ये देखना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। उसके पहले सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर एक दीवार मूवी किसी ने भी देखी होगी, दीवार मूवी का एक फोटो है, एक पिक है, जिसमें उसने क्या, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, है ना। अच्छा डायलॉग है। ये क्या है? ये अपनी डिग्निटी को बनाए रखने वाली चीज़ है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता क्योंकि ये मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का पैसा है, तो क्यों मैं फेंके हुए पैसे उठाऊँ? वाई यू कांट गिव मी दैट रिस्पेक्ट। मेरा भी तो ये काम है ना भाई, मैं अगर आपके शू पॉलिश कर रहा हूँ तो मेरा भी वो काम है, तो मेरे काम को भी उतना अहमियत, उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। तो ये एक छोटी सी एक फिल्म में एक बच्चे के थ्रू बहुत कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। लेट्स मूव। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. तो यही चीज़ है जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ये रॉन्ग नंबर है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कास्ट में बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम वगैरह पास करके किसी जनरल कास्ट में आपने जन्म लिया है ना, और किसी को कम नंबर आ गया तो वो बैकवर्ड कास्ट में जन्म ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इस बेसिस पर किसी के साथ अनइक्वालिटी वाला व्यवहार जो है, डिफरेंस जो है, वो नहीं करना चाहिए, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को फेस करना पड़ा। When person are treated unequally, their dignity is violated. उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है अगर हम उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way which they were treated. अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को क्या बोला गया कि आपको अगर रूम रेंट पर चाहिए तो आप अपना नाम बदल के मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो, जिससे उनके डिग्निटी को ठेस पहुंची कि क्यों हमें अपना नाम बदलने की ज़रूरत क्यों है? अगर हम इस कास्ट से, इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं तो करते हैं। वाई कांट यू एक्सेप्ट मी एज वॉट आई एम, है ना। तो इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी ठेस पहुंची क्योंकि उनको पूरा स्कूल, पूरा गार्डन साफ सफाई करने के लिए दे दिया गया था, जस्ट बिकॉज वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करते थे, सो कॉल्ड निचले कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmate and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. उनको ये ट्रीट किया गया, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, उनको पूरे स्कूल में साफ सफाई करने का काम दे दिया गया क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक छोटे क्लास से बिलोंग करते थे। तो इससे क्या हुआ, उनको दिखाया गया कि आप हमारे जैसे नहीं हो, आप हमसे अलग हो, और क्योंकि वो उस समय काफ़ी छोटे थे तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सके।
उनके फादर ने उनको जब देखा कि वो उनको उनसे उनके बच्चे से साफ सफाई करवाई जा रही है, तो उन्होंने उस बात का विरोध किया, उसके ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर ने, क्योंकि वो बच्चे थे तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि तब कुछ नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अपनी जो एक जो स्टोरी उन्होंने लिखा है जूठन, उसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि कैसे उनको ट्रीट किया जाता था स्कूल में, कैसे उनको दूसरों से अलग दिखाया जाता था और इससे उनके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचता था। इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी जो उनकी जो रचना है उनकी जूठन, उसमें उन्होंने पूरा लिखा है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी समानता कहाँ तक है, नहीं है, चलो हम लोग देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तभी तो वोट की लाइन में जब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कांता और सुजाता जो डोमेस्टिक वर्कर हैं और वहीं कुछ मीडिया पर्सन हैं, डॉक्टर हैं, सब एक साथ लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान है, वो सबको इक्वल मानता है। This means that every individual in the country, including male and female, person from other caste, religion, tribes, education and economic background are recognized as equal. सबको एक बराबर माना जाता है. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. इसमें बताना कि जो भी है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर किसी को इक्वल मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो, सबको इक्वल माना जाता है। वाइल अर्लियर पहले क्या होता था, नो लॉ टू एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना हुआ था कि जो भी इल ट्रीट किया जा रहा है, किसी को किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो उनको बचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए कोई ऐसा कुछ लॉ नहीं बना हुआ था। ठीक है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जितने भी लोग हैं, सब लोग कानून के सामने, कानून के समक्ष सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं। What this means that every person from the president of the country to Kanta or domestic worker, प्रेसिडेंट से लेकर कांता जो डोमेस्टिक वर्कर है, उन सब तक सबके लिए लॉ जो है वो एक है, कानून के समक्ष सभी के सभी बराबर हैं। दूसरी बात है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, से रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी को भी उसकी कास्ट, धर्म, जाति, लिंग, कहाँ उसने जन्म लिया, इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप। असमानता का व्यवहार जो है आप उनके साथ नहीं कर सकते। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। कोई भी इंसान है वो कहीं पे भी जा सकता है, चाहे आपको, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था ना कि मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में जाने का परमिशन नहीं था जो सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्टर से थे। तो अभी क्या है कि कोई भी, किसी को भी आप रोक नहीं सकते कहीं पे भी एंट्री लेने से, चाहे वो कोई पार्क हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कहीं भी कोई भी जगह हो, पब्लिक प्लेस, आप किसी को भी वहाँ जाने से मना नहीं कर सकते। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लॉलिश्ड। ये जो छुआछूत वाली जो छुआछूत की जो प्रथा है, इसको एकदम से ख़त्म किया जाता है। ये ख़त्म हो गया, छुआछूत नहीं होना चाहिए, राइट। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फर्स्ट तो लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम टू स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। तो ये जो लोग हैं जिनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, इनको सुरक्षा देने के लिए सरकार ने एक तो ये नियम बना दिए, राइट, कि इनको कोई भी तोड़ेगा तो उसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। और दूसरी चीज़, सरकार क्या कर रही है कि उनको बढ़ावा देने के लिए और भी अलग अलग तरह की स्कीम्स ला रही है ना। जैसे कि पॉवर्टी के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो स्कूल में क्या हुआ कि मिड डे मील भी शुरू हो गया। इसके बारे में भी लिखा हुआ है आगे, इसको हम अभी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। ऑलराइट, स्कीम्स बहुत सारे आ रहे हैं इन कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली। ऐसे लॉज हैं इंडिया में, कानून बने हुए हैं जो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो
सेटअप सेवरल स्कीम, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाए हैं इनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। दिस स्कीम आर इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। इससे क्या होगा, इस अपॉर्चुनिटी से क्या होगा कि उनको जो पहले उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी इन कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए, राइट, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, अपने आगे वाली पीढ़ी को और ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी इंक्लूड, स्कीम वगैरह इंक्लूड करती रहती है, राइट। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे कि पर्टिकुलर स्टेट की सरकार ने इन कम्युनिटी के लिए ऐसा किया है, रिजर्वेशन भी मिलता है इनको, है ना। तो अलग अलग तरह के स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट इनको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो पहले फेस करनी पड़ती थी, और इनके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो आगे बढ़ने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, ठीक है। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। एक सबसे अच्छा और बड़ा स्टेप क्या लिया गया, मिड डे मील यानी दोपहर का खाना देने का स्टेप जो है वो लिया गया। This refers to the program included in all government elementary school to provide children with cooked lunch। इसमें क्या हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो उनको दोपहर का खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their school within 6 months। तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुआ। सबसे पहले किस सरकार ने लाया, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में ये मिड डे मील सबसे पहले शुरू हुआ, और उसके बाद 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि अब सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है सब में स्टूडेंट्स को मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। 6 महीने के अंदर ये सारा सब कुछ हो जाएगा, सारे स्कूल में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में सब में मिड डे मील प्रोवाइड करवाना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट, बहुत अच्छे इफेक्ट मिले इस प्रोग्राम के। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। बहुत सारे जो पुअर हैं, गरीब बच्चे हैं, वो लोग स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि जाते नहीं थे स्कूल, क्योंकि अब उनको तो 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, भूख लगी हुई है, तो उसमें वो क्या पढ़ेंगे, है ना। तो जब ये मिड डे मील मिलना शुरू हुआ दोपहर का खाना, तो उनको लगा कि चलो इसी बहाने वो दोपहर का खाना मिल जाएगा उनको, है ना। तो इससे उनकी एक ज़रूरत भी पूरी हो रही है कि वो दोपहर में खाना खा ले रहे हैं। और इससे एक और चीज़ होती है कि जैसे कृषक मजदूर जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट जो क्लास 6 का जो बुक था उसमें हमने पढ़ रहे थे कि कुछ गांव में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपनी खेत नहीं होती है, वो दूसरे के खेत पर जाकर काम किया करते हैं। तो उनको क्या होता है कि खाना बनाने के लिए घर वापस आना पड़ता है, उनके बच्चे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए उनको खाना बनाना होता है, तो उनको घर वापस आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो अब इस चीज़ से भी वो मुक्त हो गए, है ना। दोपहर में स्कूल में ही खाना मिल रहा है स्टूडेंट्स को, तो उनको घर खाना बनाने भी नहीं आना पड़ता है, तो इससे उनका भी टाइम बच रहा है, वो भी अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं। चलो, टीचर रिपोर्ट्स दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, दे नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव। टीचर ने बताया कि पहले क्या बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वो आते ही नहीं थे, अब क्या है कि उनको खाना खाने घर नहीं जाना पड़ता है, उनको स्कूल में ही खाना मिल जाता है, तो उनका जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुआ है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड, जैसे मैंने बताया कि उनको खाना बनाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उनको खाना बनाने घर नहीं आना पड़ता उनकी माँ को, है ना, राइट। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस, बिकेम चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। ये जो खाना है इससे कास्ट को भी जाति के नाम पर जो असमानता हो रही थी उसको भी कम करने में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल है, हर तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग हो, वो सब वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, राइट। तो इससे कास्ट जो प्रेजुडाइज है, कास्ट की वजह से जो असमानता हो रही है उसको भी कम करने में काफ़ी मदद मिली। एंड where I was
was yes. Caste in the school eat this meal together and in quite a few places. Dalit women have been employed to cook the meal. दलित वुमेन जो होती हैं, बैकवर्ड कास्ट की वुमेन जो हैं, उनको भी रखा जाता है खाना बनाने के लिए, है ना. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पोर स्टूडेंट who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty. जाहिर सी बात है, आपको भूख लगी हुई हो, क्या ही पढ़ोगे आप, राइट. तो अब क्या है कि अब उनको दोपहर में वहीं पर खाना मिल जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो उनको उनका जो स्टमक है वो भी एम्प्टी नहीं है, तो वो अपने जो अपना जो पढ़ाया जा रहा है उनको उस पर भी वो अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सकेंगे. तो इससे भी काफ़ी मदद मिली स्टूडेंट्स को स्कूल में रहने में. वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट प्रोग्राम. जैसे हमने देखा कि मिड डे मील का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन. अभी उसमें और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स बढ़ गए स्कूल में, इम्प्रूवमेंट हुआ उनके अटेंडेंस में. देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड्स एंड दोज दैट द पुअर अटेंड्स. लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट है, स्कूल्स के बीच में भी डिफरेंट है काफ़ी, है ना. कि जो बड़े लोग, जो रिच लोग हैं वो जिस स्कूल में जाते हैं और जो पुअर चिल्ड्रन है वो जिस स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले तो स्कूल में ही बहुत डिफरेंस है, राइट. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children, like Om Prakash Valmiki, are discriminated against and treated unequally. अभी भी काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर दलित के जो बच्चे होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे जो बच्चे होते हैं, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. ऐसे उनको ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जिससे उनके आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुँचती है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. क्योंकि अभी तक मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है ना, लॉ तो बन ही गया है कि हाँ आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सबको इक्वल लेकर चलना है. लेकिन ये मेंटालिटी कैसे चेंज होगी? मेंटालिटी तो धीरे धीरे, क्या बोलते हैं इसको, इन रूढ़िवादी सोच, जो घिसी पिटी पुरानी सी सोच है इंसान के, वो कैसे चेंज होगी? उसको तो चेंज होने में टाइम लगेगा. वो कैसे आता है? आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा चला जा रहा है. आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि अच्छा इनसे दूर रहना है, इनके साथ नहीं बैठ कर खाना है, वही आप आगे सिखाए जा रहे हो. तो ये जो सोच है वो तो आपको डेवलप करनी है ना. गवर्नमेंट तो लॉज बना सकते हैं, लेकिन सोच जो है उसको कैसे आगे लेकर चलना है वो आपको सोचना होगा. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली. एटीट्यूड जो है, आपका जो व्यवहार है, सोचने का तरीका है, वो बहुत धीरे धीरे बदलता है. इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ. सब लोग जानते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता का जो व्यवहार है, वो लॉ के, कानून के एकदम खिलाफ है. इवन दो दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो अनइक्वली कास्ट के बेसिस पर उनको ट्रीट करते हैं. रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन. जात, कास्ट जो है, वुमेन है, वो डिसेबल है कोई, तो इसकी वजह से उनको अनइक्वल ट्रीट करते हैं आज भी लोग. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज inferior and that every person deserves to be treated with dignity, that present attitude can be changed. जब सबके सभी सोचना शुरू कर देंगे ना कि सब इक्वल है, सबको रिस्पेक्ट पाने का अधिकार है, तब जाके कहीं ये जो पुरानी घिसी पिटी जो सोच है, कास्ट की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, उसके वो वुमेन है इसलिए डिस्क्रिमिनेट करना, डिसेबल है इसलिए डिस्क्रिमिनेट करना, ये सब को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle. ये ऐसी स्ट्रगल है जो चलती ही आ रही है टाइम से कि इक्वालिटी इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है. एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल
रीड मोर अबाउट इन दिस बुक। कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट हुआ हो रहा है डेमोक्रेसी में, एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू। बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि सबके साथ जो है वो इक्वल व्यवहार हो, जिसके बारे में लोग और भी इस बुक में पढ़ेंगे। अब ज़्यादा है नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा और इसमें से के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी हमने आज पढ़ा है। कोई भी आपको दिक्कत दुख परेशानी हो कुछ भी तो आप ज़रूर क्वेश्चन करो कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ, सेफ रहिए आप लोग, मास्क लगा के रहिए, अच्छी आदत है उसको कभी मत छोड़ो। मास्क लगाओ, वैक्सीनेशन होनी चाहिए प्रॉपर आपका, राइट, सब करके चलो, क्योंकि ये एक ज़िंदगी की ऐसी रेस है जिसमें जो रुकेगा वही जीतेगा, है ना। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।